प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें और उसके वचन से अपने लिए कुछ निर्देश और कुछ हिदायत ले सकें कि परमेश्वर क्या चाहता है कि आज हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सकें। हम वचन में चलेंगे और आज की सभा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पढ़ूँ आपके सामने लूका की इंजील उसका 9वां अध्याय और उसकी 23 से 25वीं आयत। लूका 9 और उसकी 23 से 25। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि उसने सबसे कहा, किसी चेलों से या किसी एक से नहीं, बल्कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे और उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत बहुत बरकत दे। मैं 23वीं आयत को फिर से पढ़ूंगा और इसी आयत के ऊपर हम आज विचार करेंगे कि यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आपे से इनकार करे। अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहे तो वो कहता है पहले उसे क्या करना है, अपने आपे से इनकार करना है। अपने आपे से मतलब ये कि अपने आप से। और इसको अगर हम देखें तो अगर हिंदी में हम देखें तो ये कहलाता है कि अपने अस्तित्व को त्यागना, या कहना कि सेल्फ डिनाइल इंग्लिश में अगर हम कहें, और अगर उर्दू में कहें तो खुद इनकारी, कि अपने आपे से इनकार करना है। अपने आप से हमें इनकार करना है, अपने वजूद से हमको इनकार करना है। आगे इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, हर रोज़ उसको अपना क्रूस उठाना है। यानी कि आज हमने प्रभु को मान लिया तो हम घर उसके बाद और कुछ नहीं, लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है कि ये काम हमें हर रोज़ करना है, हर रोज़ प्रभु में बने रहना है। एक बार होने के बाद फिर जो मर्ज़ी करें ऐसा नहीं है। और उठाए और मेरे पीछे हो ले, और मेरे पीछे हो ले। अब दो चीज़ें यहाँ पर हैं, हम इसको ख़ास तौर से देखेंगे कि अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। फिर से बता दूं, अपने अस्तित्व से इनकार करना, सेल्फ डिनाइल, और यह खुद इनकारी, अपने आप से, अपनी खुदी से इनकार करना। और आज इन्हीं तीनों पर हम बात करेंगे कि हमें इसके लिए क्या करना है, हमें क्या छोड़ना है, क्या त्यागना है, अपने आपों को त्यागना है, और क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है और उसके वचन से अपने आप को भरना है। यानी प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लेना है और उसके वचन के अनुसार ही, उसके कलाम के अनुसार ही मेरे और आपको अपनी ज़िंदगी को बसर करना। और इसका सबसे उत्कृष्ट कहना चाहे या उत्तम उदाहरण जो है वो प्रभु यीशु मसीह खुद है कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया, अपने आपे से इनकार कर दिया। अपने आप को खाली क्या हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 6 से 8 पद, 6 से 8, फिलिपियों 2 और 6 से 8। और यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, खाली कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया, एक सेवक का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वो जहो जलाल से भरपूर परमेश्वर खुदा मनुष्य की समानता में आ गया। और देखिए, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। खास तौर से क्रूस का है क्योंकि क्रूस की मृत्यु एक श्रापित मृत्यु कही जाती थी। और यहाँ देखिए क्या लिखा है,
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ना समझा, अपने उसको अपने अपने कंट्रोल में रखने की वस्तु ना समझा, मगर अपने आप को खाली कर दिया। यानी स्वर्ग से वो अपना तमाम अस्तित्व को छोड़ के खाली करके क्या हो गया, खुदा मनुष्य बन गया, खुद खुदा इंसान बन गया और मनुष्य की समानता में हम पापी लोगों की समानता के अंदर आ गया, ताकि वो हमको छुड़ा ले और हमको बता दे कि हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से अपने अस्तित्व को त्यागना है, सेल्फ डिनाइल को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है या खुद इंकारी को करना। और इसके लिए उसने अपने आप को सबसे पहले करके दिखाया, खाली करके दिखाया और दिखाया कि मेरी और आपकी खातिर उसने क्या करा। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है कि मनुष्य के स्वरूप में होकर यहाँ तक परमेश्वर पिता का आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, बल्कि क्रूस की मृत्यु भी मेरे और आपके लिए उसने सह ली, अपने आप को खाली कर दिया। कितनी बड़ी बात है। और ये बड़ा उत्कृष्ट यानी उत्तम उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह का, जिसने कि अपने बलिदान दे के तमाम मानव जाति के लिए, किसी एक समाज के लिए, वर्ग भाषा के लिए, तमाम मानव जाति के लिए, ताकि हम सब नाश ना हो, हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की इस ज़िंदगी गाएँ, क्योंकि वो अपने पिता, अपने स्वर्ग के पिता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था, पूर्ण रूप से। और यही समर्पण हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रति रखना है, अपने आप को, अपने अस्तित्व को खाली कर देना है, अपने आपे से इनकार करना है कि मैं जो हूँ अब कुछ नहीं। अब देखिए कि यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसकी 38 से और 40 पद, यूहन्ना 6 और उसकी 38 से और 40वीं आयत में क्या लिखा है। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, परमेश्वर के वचन, क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ, आसमान से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्ज़ी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ भी ना खोऊं, परंतु अंतिम दिन फिर जिलाऊं, कुछ भी ना सोऊं बल्कि अंतिम दिन फिर जिलाऊं। क्योंकि मेरे पिता की ये इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन यानी हमेशा की ज़िंदगी पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो जितने भी मुर्दे हैं वो सब जिंदा हो जाएंगे, पानी अपने मुर्दे देगा, आग अपने मुर्दे दे देगी, ज़मीन अपने मुर्दे दे देगी और हम सब जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें लेने जाएगा। और ये अंतिम दिन होगा। कौन सा दिन? वो अंतिम दिन जो कि इस संसार का अंतिम दिन होगा। उस दिन परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या करेगा। और वो किस लिए इस दुनिया में आया? कि अपने पिता की इच्छा को पूरी करे। उसने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपने आप को शून्य कर दिया हमारे लिए, ताकि वो अपने स्वर्ग के पिता की इच्छा पूरी करे। और स्वर्ग के पिता की इच्छा क्या थी? कि हम बचाए जाएं, हम बचाए जाएं। हमारे अंदर जो भी कूड़ा कबाड़ हमारे अंदर भरा हुआ है, शैतानियत हमारे अंदर भरी हुई है, हम उसको अलग करें, अपने आपे से इनकार करें, सेल्फ डिनाइल करें, अपने अस्तित्व को नकार दें कि अब मैं कुछ नहीं हूँ। आगे हम देखेंगे इस चीज़ को कि परमेश्वर और हमें क्या कहता है, और इसे हमें करना ज़रूरी है अगर हमें सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के साथ अंतिम दिन ज़िंदा होना है। तब हमें ये खुद इंकारी, ये सेल्फ डिनाइल और अस्तित्व का त्यागना, अपने आपे का त्यागना मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए लूका 14 उसका 33वें पद में क्या लिखा है में, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई अपना सब कुछ, वही बात यहाँ पर दूसरे लफ्ज़ों में लिखी है कि अपने आपे से इनकार करे, कि वो इस बात से कि मैं कुछ भी हूँ उससे इनकार करे कि अब मैं कुछ नहीं, जो कुछ भी है मेरा प्रभु है, अपने उससे इनकार करे। इसके लिए हमें अपनी तमाम मोह माया, छल कपट, हर किस्म की बुराई को त्यागना है, छोड़ना है और अपने मन को खाली करना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। और यही प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए चाहता है, क्योंकि वो पवित्र है, वो पाक है और वो गंदगी में नहीं रह सकता। इसलिए मेरे और आपको अपने हृदय में अगर उसे लेके आना है, अपने दिलों में उसे लेके आना है, तो हमें अपने दिल को पाक साफ करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हम देखें याकूब 2 और उसके 10वें पद में क्या लिखा है
कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, वो रोशनी है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, ज़रा सा भी नहीं। तो इसलिए वो पूर्ण रूप से पवित्र है और वो ज़रा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए हमें अपने आप को पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व को त्यागना है। अपना अस्तित्व जो हम लिए घूम रहे हैं, बुराइयाँ अपने मनों में जो भी है, कहीं बहुत सी इन बातों के बारे में बहुत विस्तार से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या क्या बातें हैं जो मैं छोड़ दी, जो हमें नहीं रखनी है। उनको लिए जो हम घूम रहे हैं अभी तक, अपनी भावना और अपनी मान्यता के अनुसार नहीं, हमें परमेश्वर के अनुसार अपने आप को खाली करना और इन सब बातों से अलग करते हुए अपने आप से इनकार करना है कि अपने मैं अब कुछ भी नहीं हूँ, अपने आपे से इनकार करना है और अब उस बार अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के वचन से भरना है। और इसके लिए दाऊद बहुत अच्छी बात कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित किया। देखिए भजन संहिता 103 और उसका पहला पद, और उसमें क्या लिखा है। दाऊद फरमाते हैं कि भजन के लिखने वाले, हे मेरे मन प्रभु को धन्य का है और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य का है। जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य का है। कितने अच्छे और प्यारे शब्दों से प्रभु दाऊद जो है वो अपने सेल्फ डिनाइल को डिक्लेयर करते हैं, अपने अस्तित्व के त्यागने को और डिक्लेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ मुझ में है, वो किस बात को दर्शाता है कि जो कुछ मुझ में है, यानी कि मेरा अस्तित्व, अपने पूर्ण अस्तित्व से मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ। मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा आत्मा सब परमेश्वर को धन्य कहे। यानी कि मेरे अंदर अब और कुछ नहीं है। जो कुछ मेरे अंदर है, जो मेरा वजूद है, जो मेरा अस्तित्व है, अब वो अस्तित्व जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। केवल उससे परमेश्वर की महिमा हो और केवल परमेश्वर की महिमा हो। और यही बड़ी अच्छी तरीके से डिक्लेयर करता है। और इसी तरीके का सेल्फ डिनाइल जो है मेरे और आपका होना चाहिए कि हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना है कि हमारे अंदर और कुछ ऐसी बात, संसारिकता या शरीर की अभिलाषा, ऐसा कुछ भी हमारे अंदर ना रहे। और ये काम करने के लिए, ऐसा बनने के लिए मेरे और आपको इसके लिए अभ्यास करना है, यानी प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। हमें इस काम के लिए, ये काम आसान नहीं है, लेकिन ये कोई असंभव भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। इसकी प्रैक्टिस मेरे और आपको करनी है। अपने मन को खाली करने के लिए कोई शैतान बहुत सी बातें, बहुत से लालच हमारे मनों में डालता है, बहुत सी बातें डालता है कि हम इन बातों को अपने मनों में रखें, बुराई की बातों को मनों में रखें, इससे ये नुकसान है, वो नुकसान है। लेकिन नहीं, सबसे बड़ा नुकसान अगर ज़िंदगी के अंदर किसी इंसान का है वो यही है कि उसके दिल के अंदर खुदा नहीं है, उसके दिल के अंदर परमेश्वर नहीं है, उसके दिल के अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। और यही सबसे बड़ा हमारा नुकसान है। और इस बात को मेरे और आपको बहुत अच्छी तरीके से सोचना है। देखिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों 5 और उसके 14वें पद में क्या कहता है। वह कहता है, जिनकी ज्ञानेंद्रियाँ अभ्यास करते करते भले और बुरे का भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। ज्ञानेंद्रियाँ मतलब सेंस ऑर्गन्स, हमारे आँख, हमारे कान, हमारी नाक जिससे हम सूंघते हैं, हमारी ज़ुबान, हमारे हाथ जिनसे हम टच करते हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। वो कहता है ये सारी चीज़ें केवल भलाई को ही ढूंढें, केवल परमेश्वर के वचन को ही समझें और उसी को लोगों के सामने प्रदर्शित करें। और ये काम अभ्यास के द्वारा होगा कि हम अपने आप को हर तरीके से, अपनी आँखों को बुराई से, ज़ुबान को बुराई से, कानों को बुरी बातें सुनने से अपने आप को रोके रहें, बुरी चीज़ों को छूने से, उन्हें पकड़ने से अपने आप को अलग रखें। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और इसके लिए मेरे और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। और अभ्यास करने के द्वारा हम क्या निपुण हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा, मुश्किल ज़रूर है। किसी भी चीज़ के लिए हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, किसी चीज़ का हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कठिनाई ज़रूर आती है। लेकिन जब हम करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, पक्का इरादा कर लेते हैं, तो फिर वो कठिनाई प्रभु यीशु मसीह भी दूर करता है, खुद ब खुद हमसे दूर हो जाती है। और देखिए पौलुस बड़ी अच्छी बात, एक उदाहरण दे के मेरे और आपको बताते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए, इस प्रैक्टिस को करने के लिए हम 1 कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय 24, 25 और
27वीं आयत को देखिए। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24, 25 और 27वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। और यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, पर इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, तो वह एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। 27 में लिखा है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। वो कहता है जो दौड़ता है, जो रेसर है, उसका ध्यान सिर्फ इसी बात में रहता है कि वो अपनी प्रैक्टिस करता है दौड़ने की। सुबह भी शाम भी जल्दी उठ के जाता है, पार्क में जाता है। सड़कों में लोगों को आपने देखा होगा दौड़ते हुए, कि वो इस बात की प्रैक्टिस करते हैं कि वो अपने जब कंपटीशन हो, जब उनका टेस्ट हो, मुकाबला हो, जब दौड़ का कंपटीशन हो, तो वो उसमें अव्वल आ सके। इसी तरीके से वो कहता है कि कोई पहलवान, अगर कोई रेसलर है और वो रेसलिंग करना चाहता है, तो उस रेसलिंग की जीत और प्रैक्टिस करता है, अपने खाने पीने का, हर चीज़ का ध्यान करता, अच्छा ट्यूटर रखता अपने लिए कि वो उसे दिखाए, ताकि जब वो रेसलिंग के कंपटीशन के अंदर जाए तो वो उसको जीत सके। और परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर क्या कहता है, पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। मारने कूटने से मतलब ये है कि अपने आप को डिसिप्लिन करता है, कठिन परिश्रम करता है वो, कि किसी भी तरीके से बुराई मुझसे ना हो, कि मैं प्रचार तो भलाई का करता हूँ और मेरी ज़िंदगी से अगर बुराई निकलती है और लोग बुराई देखते हैं मेरी ज़िंदगी में, तो कहता है कि औरों को प्रचार करके मैं आप किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। दूसरों को तो मैं खुशखबरी या सुसमाचार सुनाऊँ और ख़ुद मेरी ज़िंदगी में बुराई हो, तो कहता है मैं ऐसा नहीं, इसलिए मैं अपने आप को डिसिप्लिन करता हूँ बहुत तरीके से। मारता कूटने का मतलब यही है, ये नहीं कि वो अपने किसी चीज़ से अपने आप को मारता कूटता, बल्कि वो अपने आप को डिसिप्लिन करता है, जब्त करता है अपने आप को, कि वो बुराई से हर हाल में अलग रहे किसी भी तरीके से, ताकि जिस बात का वो प्रचार कर रहा है उस बात में वो सिद्ध ठहरे। और इसका आपको सिर्फ यही नहीं कि हमारे एफर्ट से, हमारे इरादे से, बल्कि इसमें प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ चलने लगते हैं तो प्रभु हमें ऐसे ही अनाथ नहीं छोड़ देता। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि वो हमारी सहायता करते हैं। अब देखिए किस तरीके से वो सहायता करते हैं। रोमियो 16 और उसका 20वीं आयत में क्या लिखा है। रोमियो 16 और 20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान से तुम्हारे पाँवों से शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह तो शैतान को तुम्हारे पाँवों से शीघ्र कुचलवा देगा। अर्थात क्या कहता है यहाँ पर, बहुत जल्द। जब शैतान कौन है? सारी बुराइयों का जनक, सारा बुराइयों का करने वाला, शुरुआत करने वाला, उसी में से निकलती है सारी बुराई। जनक का मतलब है सब बुराइयाँ उसी में से निकलती हैं। और जब शैतान जो कि सारी बुराइयों का जनक है वही हमारे पैरों के नीचे आ जाएगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों फिर और क्या चाहिए? फिर कौन सी बुराई हम पे हावी हो सकती? कोई नहीं हो सकती। ये खुदा का वायदा है। और फिर जब हम शैतान हमारे पाँव के नीचे कुचला जाएगा, वो ये नहीं कहता दबा दोगे, नहीं, उसे कुचल देंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने अस्तित्व को नकारते हैं, अपना सेल्फ डिनाइल करते हैं, खुद इंकारी करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के हमारी सहायता करते हैं और शैतान को कुचलवा देंगे। यानी हर बुराई हमारे पाँव से कुचल जाएगी और हम एक सिद्ध मानव बन जाएंगे। ऐसे इंसान बच जाएंगे कि हमारी इंद्रियां अभ्यास करते करते निपुण हो जाएंगी भले और बुरे के भेद को जानने के लिए। और ये परमेश्वर का वचन मेरे और आपको कहता है, और इसके लिए मेरे और आपको बड़ा कठिन परिश्रम करना है, बहुत सख्त मेहनत करनी है। जैसे पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता कूटता हूँ, इसी तरीके से मेरे और आपको अपने आप को जब्त करना है, डिसिप्लिन करना है, ताकि हम परमेश्वर की वचन के अनुसार चलें। और देखें कि पौलुस किस कदर अपने आप को जब्त करता है और कितनी परेशानियाँ उसने उठाई हैं। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका अध्याय और उसके 23 से 27 आयत में पढ़ें, दूसरा कुरिन्थियों 11 और 23 से 27, और यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी है। पौलुस जो कहते हैं अपने विषय में, कहते हैं क्या वो मसीह के सेवक हैं? वो कहते हैं मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। यानी मैं दीवानगी की तरह अपने प्रभु का सेवक हूँ और उसको दीवानगी की तरह उसे प्यार करता हूँ। दीवान की उसकी तरह, पागलों की तरह मैं उसे प्यार करता हूँ।
किस तरीके से अधिक अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, प्रभु के लिए वो कैद भी कई बार गया, उसे कोड़े भी मारे गए, बार बार कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैं यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। बहुत ख़तरनाक ये कोड़े खाना है, उस वक़्त के कोड़े आप समझ सकते हैं। 3 बार मैंने बेतें खाई, जैसे पुलिस डंडे मारती है ना, उस तरीके से 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझे पथराव किया गया और कहा दो मुझे बड़ा सोच के छोड़ गए। 3 बार जहाज़ पर जिस पर मैं चढ़ा वो टूट गए। 1 रात दिन मैं समुद्र में मैंने काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों के जोखिम में, अन्य जातियों के जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के जोखिम में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में। इतनी तकलीफ़ें पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के लिए उठाई हैं। किस तरीके से वो मारा गया, उसको बेते मारे गए, किस तरीके से उसको सताया गया, उसे वो लिखा है भूख में प्यास में पड़ा रहा वहाँ पर। और इतने सताव होने के बाद भी उसने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। उसने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में वो बना रहा। उसके इस अभ्यास ने उसके गिंद्रियों को निपुण कर दिया कि वो भले और बुरे के भेद को जान सकें। और बहुत अच्छी बात पौलुस यहाँ पर कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। गलतियों 2:20 में क्या लिखा है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। ये है आत्मत्याग, सेल्फ डिनाइल, खुद इंकारी, अपने आपे से इनकार करना कि अब मेरा मुझ में कुछ नहीं रहा, मेरा वजूद ख़त्म हो चुका है। अब जो मैं हूँ वो केवल प्रभु यीशु मसीह मुझ में है। बाकी मैंने अपना वजूद ख़त्म कर दिया, आपे से इनकार कर दिया। अब मेरी ज़िंदगी से प्रभु यीशु मसीह ही प्रकट होता है और मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु का बना दिया, प्रभु में बना दिया। और बहुत अच्छी बात वो 1 कुरिन्थियों 11 और उसकी पहले पद में कहते हैं, वो कहते हैं मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चला। ऐसा डिक्लेरेशन सिर्फ़ और सिर्फ इस संसार में एक ही इंसान ने दिया है, वो प्रभु का दास पौलुस। वो इस बात को कह सका है दृढ़ता से। 3 बार उसने परमेश्वर के वचन में इस बात को कहा है कि मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चला। यानी कि अब उसकी ज़िंदगी में केवल प्रभु यीशु और प्रभु यीशु मसीह है। पवित्रता, बुराई बिल्कुल है ही नहीं। अब वो उसकी इंद्रियां अभ्यस्त हो गई हैं। अब वो केवल उसकी ज़िंदगी से प्रभु यीशु मसीह ही प्रकट होता है। और सच में प्रभु यीशु मसीह का बखान और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सही एक्सप्लेनेशन पौलुस ने दिया है। उसकी पत्री अगर आप पढ़ें तो पता चलेगा, आप जान जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो प्रभु यीशु मसीह क्या है। और ऐसा ही मेरे और आपको करना है, क्योंकि अब पौलुस जीवित नहीं, हमें भी ऐसी करना। अब हम जिंदा ना रहें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमारे में ज़िंदा हो। हमारी ज़िंदगियों से प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो, उसके गुण प्रकट हो, उसके काम प्रकट हो। ये है, फिर से रिपीट करूँगा, ये है हमारा आत्मत्याग, सेल्फ डिनाइल और खुद इंकारी, या जैसे आपने अभी पढ़ा, अपने आपे से इनकार कर देना कि अब हमारा हम में कुछ नहीं, केवल प्रभु। और लोग हमें देखकर प्रभु यीशु की बड़ाई करें, स्वर्ग के पिता की बड़ाई करें। देखिए मत्ती 5 और 16 में क्या लिखा है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई कर। हमारा उजियाला क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्या है? प्रभु ने कहा मैं ज्योति हूँ। और उसके बाद जब हमने उसे ग्रहण कर लिया तो प्रभु कहता है अब तुम जगत की ज्योति हो, क्योंकि वो ज्योति जो मैं हूँ अब वो तुम में समा गई है। अब तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने समझ चाहिए, मतलब जो मैं हूँ वो अब तुम में हो। अब तुम्हारा रोशनी यानी मेरी रोशनी तुम्हारे अंदर से लोगों के बीच में जानी चाहिए। जैसे पौलुस ने कहा मैं जीवित, मेरा मसीह मुझ में जीवित है। अब हमारी रोशनी यानी खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों से लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमारी ज़िंदगियों को देख के लोग हमें जाने और कहें कि हाँ सचमुच में इनकी ज़िंदगियाँ बदली हुई ज़िंदगी है, एक स्वर्गीय जीवन को व्यतीत करें। और इसके द्वारा हमारी एक अलग ही पहचान होती है। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊँगा। एक हमारी अलग ही पहचान होती है। यशायाह 61 और उसके 9वीं आयत पे क्या लिखा है? वहाँ लिखा है
जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वो वंश है जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है, खुदा ने आशीष दिया है। फिर पढ़ दूँ, जितने उनको देखेंगे वो पहचान लेंगे कि यह वो वंश है जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है। अब हमारी रोशनी जब लोगों पर पड़ेगी, यानी प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होगा, तो खुदा का कलाम बताता है कि मेरी आशीषें बरकतें तुम्हारे ऊपर होंगी और लोग तुमको देख के, तुम्हारे कामों को देख के, तुम्हारी ज़िंदगियों को देख के पहचान लेंगे, अरे ये वो लोग हैं जिन्हें खुदा ने बरकत दी है, ये खुदा के लोग हैं। और आज भी लोग देख के इस बात को कहते हैं कि वो लोग हैं जो खुदा ने जिनको बरकत दी है। क्या हम नहीं चाहते कि हमारी ये पहचान बने? अगर हमें ये पहचान बनानी है तो मेरे प्यारे बहनों, हमें अपने अस्तित्व को त्यागना है, सेल्फ डिनाइल की तरफ आगे बढ़ना है, खुद इंकारी करनी है, अपने आपे से इनकार करना है। और ये सब करने के बाद फिर मैंने दूसरी बात क्या की थी, प्रतिदिन हर रोज़ अपनी क्रॉस उठाकर, अपने प्रभु ने कहा मेरे पीछे चलो। क्रॉस क्या है? यही क्रॉस है कि हम बुराई से अपने आप को अलग करें। कितनी भी कठिन परिस्थिति जाए, क्रॉस कोई उठाना कोई ऐसी बात नहीं है कोई गले पे लटका ली या कोट पे यहाँ लगा ली, वो क्रॉस नहीं। क्रॉस उठाना प्रतिदिन अपने आप को डिसिप्लिन करना, अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपने सेंस ऑर्गन को बुराई की तरफ जाने से रोकना है। ये है क्रॉस को उठाना और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार ज़िंदगी को व्यतीत करना और मेरे पीछे हो ले। और हमें ये काम हर रोज़ करना है, क्योंकि शैतान हर रोज़ हमें आजमाएगा, हर रोज़ हमें परीक्षाओं में डालेगा, आजमाइशों में डालेगा कि वह हमें हमारे रास्ते से हटा दे। लेकिन हमें पौलुस की तरह उन तमाम आजमाइशों में का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, ताकि किसी भी किस्म से हम उस नेमत और बरकत को और उस पहचान को जो खुदा हमको देता है उसको हम खोने ना पाएँ। और देखिए परमेश्वर का वचन पहला पतरस उसका 4वां अध्याय और उसके 2री आयत में क्या कहता है, भविष्य में अपना शेष बाकी का शारीरिक जिस्मानी ज़िंदगी जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। आगे को यानी कि अपने आपे से इनकार करो और प्रतिदिन अपना क्रूस अपने आपे से इनकार करो, यानी उसके बाद जब आप अपना अस्तित्व का इनकार कर दें, जब आप अपने सेल्फ डिनाइल की तरफ बढ़ जाए, खुद इनकारी करें, अपने आपे से इनकार कर दें, प्रभु में समा जाए, तब वो कहता है उसके बाद बाकी का जो जीवन है वो मनुष्यों की इच्छाओं के अनुसार नहीं, लोगों की इच्छाओं के अनुसार नहीं, संसार की इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि क्या करो, परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार उसको बिताओ। बाकी का जीवन यही है, अपनी क्रॉस अपना इनकार करना और प्रतिदिन अपनी क्रॉस को उठाकर और चलना। बाकी का सारा जीवन हमारा मसीह में ही गुजरना चाहिए। और देखिए क्या कहते हैं, गलातियों 5 और 25 पढ़ूंगा मैं। यहाँ लिखा है कि यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि हम आत्मा के अनुसार, रूह के अनुसार ज़िंदा है तो रूह के अनुसार चले। रूह की अगुवाई और रहनुमाई में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम पिता से मांगोगे तो वो पवित्र आत्मा, वो पाक रूह तुमको देगा। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई और रहनुमाई में जब हमने आपको मसीह में ढाल लिया है तो वो कहता है उसी के अनुसार उसकी अगुवाई और रहनुमाई में चलो, तब गिरने नहीं पाओगे। अब हमने जान लिया कि ये आत्मत्याग, सेल्फ डिनाइल और खुद इंकारी, आपे का इनकार करना क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय होगा कि हम बाकी का जीवन जो है इसी तरीके से अपने आपे का इनकार करके प्रभु यीशु को ग्रहण करके उसकी मर्ज़ी के अनुसार जीवन व्यतीत करके बिताएं कि प्रभु हम में हो जाए, हम कहने वाले बन सकें, हम भी पौलुस की तरह डिक्लेयर कर सकें अब मैं ज़िंदा नहीं बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है और हम मसीह की सी चाल चलें। खुदावंद इन इस कलाम के द्वारा आप सबको बरकत दे, बहुत आशीष दे और आपको तौफीक और ताकत, बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण करे कि वो इस कार्य में, जो कि मैंने कहा कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है, संभव नहीं, इसमें आपकी सहायता करे और शैतान को आपके पाँव के नीचे कुचलवाए और आपको जयवंत नहीं बल्कि जयवंत से भी बढ़कर करे। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।